चंद्रयान 3 ने भेजी खतरनाक इमेज जिसे देखकर इसरो परेशान और रूस घबरा गया। जी हाँ, हाल ही में चंद्रयान 3 ने एक लेटेस्ट इमेज इसरो को भेजी है। इस इमेज को लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा ने कैप्चर किया है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में LHVC कहते हैं। इसे ऑन बोर्ड चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट में लगाया गया है। इस कैमरा को लैंडर इमेज ने ये कमांड दी थी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में LI कहा जाता है। LI और LHVC ने मिलकर ये इमेज चंद्रयान 3 को ऑपरेट करने वाले इसरो के साइंटिस्ट को भेजी है। ये बात आप जान लें, ये एडवांस कैमरा LHVC और LI को इलेक्ट्रो ऑपरेटिव सिस्टम बैंगलोर की लेबोरेटरी के लिए डेवलप किया गया था और बाद में इसे चंद्रयान 3 पर फिट कर दिया गया है। इसने जो इमेज भेजी है वो इसलिए हैरान कर देने वाली है क्योंकि आप अपनी स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं कि इनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। अब आप लोग कहेंगे कि इसे तो चांद के बहुत करीब से खींचा गया है और ये बहुत ही अच्छी इमेज है, लेकिन हकीकत उस स्पेस एजेंसी के लिए बुरे ख्वाब की तरह है। इन इमेजेस को जरा गौर से देखिए, इसमें कितने ज्यादा क्रेटर्स दिखाई दे रहे हैं। ये गड्ढे लूनर सरफेस की सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है। आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ किसी भी लैंडर को लैंड करवाना कितना ज्यादा मुश्किल होगा, और वो भी उस रोबोटिक लैंडर को जिसमें कैमरास फिट किए गए हैं। ये कैमरा ही चंद्रयान 3 की आंखें हैं। जब ये आंखें लूनर सरफेस को देखेंगी तो उसके ऑन बोर्ड कंप्यूटर एक दिमाग का काम करेगा और उसे एनालाइज करेगा कि क्रेटर्स किस जगह पर है और कौन सी जगह बिल्कुल ठीक है। फिर उस जगह को अच्छे से देखने के बाद लैंडिंग करेगा। लैंड करने के लिए चांद पर कितनी कम जगह है ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। साउथ पोल पर तो ये और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि साउथ पोल पर शैडो बहुत ज्यादा लंबा बनता है, क्योंकि सूरज कभी भी इस जगह के डायरेक्ट ऊपर नहीं होता। ये क्रेटर्स जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुंचती है, जिसकी वजह से यहाँ अंधेरा बहुत ज्यादा होता है और यहाँ पानी मिलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। अब इस अंधेरी जगह में कोई फ्लैश लाइट तो लेकर जाएगा नहीं, तो फिर वो कैसे सर्च करेगा? लाइट ना मिलने की वजह से उसकी कैमरा कैसे देख सकेंगे? कैमरा देखेंगे नहीं तो उसका हर्डल अवॉइडेंस सिस्टम जो खतरनाक जगह को अवॉइड करेगा, आखिर वो समझ कैसे सकेगा कि यहाँ डार्क सरफेस है, यहाँ लैंड नहीं करना? ऐसे में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब ये इमेजेस देखने के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी को बौखलाहट हुई है तो वो है रूस। जी हाँ, एक तो उसका स्पेसक्राफ्ट जिसके बारे में वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि वो चंद्रयान 3 से पहले चांद की सरफेस पर लैंड कर जाएगा। अभी तक उसे लॉन्च भी नहीं किया गया और चंद्रयान मुसलसल अपने सफर में आगे बढ़ रहा है। और फिर इस हाई रेजोल्यूशन इमेज को देखकर तो उसे खौफ महसूस हो रहा होगा। रशिया को ऐसा लग रहा होगा कि ये कितनी खतरनाक जगह है। हालांकि उसने अपने स्पेसक्राफ्ट इस जगह पर पहले भी भेजे हैं, लेकिन उन्हें इक्वेटर के करीब लैंड करवाया गया था। यहाँ सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कोई भी लैंडर आसानी से लैंड कर सकता है। लेकिन उन जगहों पर लैंड करना जहाँ रोशनी बहुत कम है और क्रेटर्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब ये इमेजेस इसरो को और रूस को टेंशन में डाल रही है। रशिया इसलिए परेशान है कि अब उसका लैंडर यहाँ लैंड कर भी पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि उसने लूनर 25 के दावे तो बहुत ज्यादा किए हैं। अब वो सोच रहे होंगे कि दावे तो बहुत ज्यादा कर दिए हैं कि ये 10 से 12 दिनों में चांद की सरफेस पर पहुंच जाएगा, हमें तो ऑर्बिट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग सोयूज 2.1V रॉकेट है और एक अपर स्टेज है जिसे लगाएंगे और सीधा चांद के सफर को निकल जाएंगे। हमें तो कोई परेशानी ही नहीं है। लूनर 25 चांद की सरफेस पर लैंड करके अपना मिशन पूरा करेगा और ये टाइटल भी हमें मिल जाएगा कि सबसे पहले मून के साउथ पोल पर रशिया ने लैंड किया है। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं, जो इमेजेस में दिखाई दे रहा है, समझ तो उन्हें अब आई होगी कि ये सिचुएशन तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। जरा गौर से सुनिए, नासा ऑलमोस्ट मून की 3D मैपिंग कर चुका है, क्योंकि उन्होंने भी अपने अलग अलग ऑर्बिटर्स मून के ऑर्बिट में भेजे हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन चंद्रयान 1 और 2 ने भी दी। इसके अलावा और भी मिशंस थे जिन्होंने चांद की सरफेस की इमेजेस कैप्चर की थी, जिनके जरिए एक मुकम्मल मैप तैयार किया गया है। लेकिन ये मैप जितना बड़ा मर्जी बना हो, ये एक पर्टिकुलर लोकेशन का मैप है। चांद की सरफेस पर लैंड करते वक्त किसी भी लैंडर को ये समझना होता है कि उस वक्त लाइट कहाँ से पड़ रही है
और ये एक मशीन को समझना है, किसी इंसान को नहीं। उसे ये डिटेक्ट करना है कि ये जगह साफ सुथरी है या फिर यहाँ क्रेटर्स मौजूद हैं। यहाँ बहुत ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, बस यही वजह है। चंद्रयान 3 के लिए ये सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है और ये इमेज देखकर साउथ पोल पर लैंड करने से पहले रूस को अच्छे से समझ आ चुकी होगी। चंद्रयान 3 की अचानक भेजी गई इस वीडियो को देखकर इसरो तो ये सोच रहा है कि हम पहले भी ट्राई कर चुके हैं और इस बार फिर करेंगे। लेकिन रशिया, जो 47 साल के बाद लूना 25 को मून पर भेज रहा है, असल में चांद पर मिशन भेजकर अपने आप को कामयाब बनाने वाला रशिया नहीं बल्कि वो सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन के वक्त ही रशिया के स्पेस प्रोग्राम को बनाया गया और ये अमेरिका को टक्कर देने के लिए चांद पर पहुंच गया। सबसे पहले इंसान को स्पेस में भेजने वाला भी सोवियत यूनियन ही था और इसके अलावा पहले एस्ट्रोनॉट्स और लाइका डॉग को भी स्पेस में भेजने का खिताब सोवियत यूनियन के पास है। दुनिया की सबसे पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को भी स्पेस में भेजने का खिताब सोवियत यूनियन के पास है। लेकिन रशिया के पास तो इस वक्त कुछ भी नहीं है। जो भी था वो सोवियत यूनियन का ही था और अब सोवियत यूनियन नहीं बल्कि रशिया बन चुका है। इस बात पर भी गौर करना पड़ेगा, तभी हम रशिया के दावों को अच्छे से समझ सकेंगे। जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास रॉकेट स्ट्रॉन्ग, बूस्टर स्ट्रॉन्ग है, तो ये बात आप जान लें कि ये सब पेपर्स की हद तक स्ट्रॉन्ग है। चांद के साउथ पोल पर लैंड करके ये चीज साबित करनी होगी। अगर वहाँ लैंड करना इतना ही आसान होता तो अब तक न जाने कितनी स्पेस एजेंसीज वहाँ लैंड कर चुकी होती। लेकिन वो तमाम स्पेस एजेंसीज टेक्नोलॉजी के डेवलप होने के इंतजार में थी। जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, एल्गोरिथम स्ट्रॉन्ग हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी AI, जिसमें मशीन्स और सॉफ्टवेयर को ये सिखाया जाता है कि कैसे हर्डल्स को अवॉइड करना है, यानी कि कैसे रुकावटों से बचकर अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ना है। जब ये डीप लर्निंग सिस्टम डेवलप हुआ तब जाके साउथ पोल पर उतरना थोड़ा आसान हुआ है, क्योंकि यहाँ कमांड सेंटर लैंडर को डायरेक्ट ऑपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर जमीन से ऑपरेट करना है तो साइंटिस्ट को वीडियो डाटा भी चाहिए होगा। अगर लैंडर के ऊपर कैमरा लगे होते और वो लाइव वीडियो भेज सकते तो फिर सब कुछ आसानी से किया जा सकता था। लेकिन इसरो के पास अभी वो बैंडविड्थ नहीं है और ना ही कोई कम्युनिकेशन सेटलमेंट है कि इसरो जमीन से कमांड भी भेज सके और इनपुट देख भी सके। इस वक्त इन दोनों में से सिर्फ एक ही चीज हो सकती है। अब वो वीडियो ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से अब उसे ये खुद ही फैसला करना होगा कि किस जगह पर लैंड होना है और किस जगह पर नहीं। जब तक ये टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, उस वक्त तक कोई भी कंट्री साउथ पोल पर नहीं लैंड कर पा रही थी, जिसे सबसे पहले भारत ट्राई कर रहा है। लूना 25 तो अभी लॉन्च भी नहीं हुआ। अब देखना ये है कि चांद की सरफेस पर सबसे पहले कौन लैंड करेगा। अगर भारत इतने कम बजट में सॉफ्ट लैंडिंग को अचीव कर पाया तो ये उसकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। रशिया के लूना 25 के पास रोवर भी नहीं है, ये सिर्फ चंद्रयान 3 के पास है, जिसकी वजह से चंद्रयान 3 बहुत ज्यादा जगह को कवर करेगा और ये पानी को भी डिस्कवर कर सकता है। आपका इस बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।